हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम एक नए सीरीज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धचालक के बारे में। जैसा कि आप लोग पहले अगर आप हमारा लेक्चर एक सीरियल वाइज देख रहे हो तो उसमें हमने चालक के बारे में आपको बात कर लिया था, उनके परमाणु क्रमांक का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, कैसे काम करते हैं, किसकी चालकता कितनी अधिक होती है, इस सब के बारे में हमने बात कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्धचालक के बारे में। दोस्तों, आप हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चालक कौन कौन से थे। तो उसके बारे में पढ़ना तो है हमको अर्धचालक के बारे में, लेकिन हम एक रिवाइज कर लेंगे कि अर्धचालक के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे चालक के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है कुछ महत्वपूर्ण चालक पदार्थ जो कि हमने इसके बारे में पढ़ा था। सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम, ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। तीन चालक के बारे में पढ़ा था। तो उसका देखिए, सिल्वर मीन्स चांदी होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक बिन देखिए सिल्वर है। सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 होता है। सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 है। सिल्वर को आप Ag से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान 107 होता है। अगर हम चालकता की बात करें तो सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिल्वर की चालकता जो होती है सबसे अधिक होती है। सिल्वर के एक बहुमूल्य और चमकीली धातु है। ये महंगी होने के कारण दोस्तों हम लोग सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम चालकता की बात करें तो सबसे अधिक चालकता सिल्वर की ही होती है, जिसको हम लोग चांदी कहते हैं। दोस्तों, जो बहुत सारे धातुएँ बनती हैं, जानते ही हो आप चांदी कितना कीमती धातु है, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम उसको प्रयोग कर देंगे तो वायरिंग का क्या करना है, वो तुरंत जिस दिन हम लोग काम करेंगे उसके दूसरे दिन क्या आएंगे देखने के लिए, तो देखेंगे हमारा पूरा का पूरा सामान ही गायब हो गया है। इसीलिए दोस्तों सिल्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करेंगे 2 8 18 18 1 होता है। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 18 1 होता है। अब देखिए सीधे यहाँ पे जैसे मैं पहले बता रहा था, देखिए यहाँ पे सिल्वर सबसे अधिक विद्युत का चालक धातु है। देखिए क्वेश्चन भी दोस्तों, क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त पूछा था, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। जैसे इसमें 4 ऑप्शन में दिया हो जाएगा, एक दिया हो जाएगा, एक दिया जाएगा सिल्वर, और बी में दिया हो जाएगा कॉपर, और सी में एल्युमिनियम, और डी में आयरन। तो दोस्तों हम लोग कॉपर का यूज करते हैं ज़्यादा, इसीलिए लोग कॉपर ही मार देते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। तीनों ये हमारा सिल्वर सबसे अधिक चालक धातु है। अब हम नीचे बात करते हैं, उसके बाद था हमारे दूसरे नंबर पे कॉपर। अब देखिए यहाँ पे दिया है कॉपर। कॉपर के बारे में देखिए, अब कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है। कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63 है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये 2 8 18 1 है। लेकिन दोस्तों ये मतलब इसका प्रयोग ज़्यादातर कॉपर का ही होता है। जैसे कि अगर हम जो केबल बनते हैं कॉपर का ही बनते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल की बात करेंगे, जैसे ट्रांसमिशन लाइन की, तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हाउस वायरिंग में देखते हैं 1.5 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, ऐसे ऐसे आपका साइज बढ़ता जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका ऐसे साइज बढ़ता जाएगा, तो इसका जैसे साइड देखेंगे तो 10 SQ/mm ऐसे इसका कॉपर का इस साइज दिया रहता है। 10 SQ/mm मतलब ये 10 साइज है। SQ मतलब स्क्वायर, SQUARE, और SQ स्क्वायर हो गया, और MM मिलीमीटर, ऐसे इसको साइज को लिखते हैं। अब देखिए हम एल्युमिनियम की बात करेंगे। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 26 होता है। Ai से डिनोट करते हैं। देखिए एल्युमिनियम दोस्तों देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। कॉपर अगर आप देखेंगे तो कॉपर इस तरीके से दिखेगा। एल्युमिनियम दोस्तों देखिए ये वाइट कलर का एक चमकीली धातु होती है। देखिए एल्युमिनियम विद्युत की सुचालक धातु होती है, और इसका कॉपर की अपेक्षा दोस्तों इसका भार हल्का होता है। जो आप ट्रांसमीटर लाइन में देखते हैं कि
आप देखिए दोस्तों, अगर हम कॉपर का ही क्यों नहीं प्रयोग कर देते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में, जो कि इतना ख़राब होता है। तो दोस्तों देखिए, एल्युमिनियम तो पहली बार नंबर सस्ता है, दूसरे नंबर कॉपर से हल्का है। अब ऊपर जब लेके जाएंगे तो लोड वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, इसलिए एल्युमिनियम का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। देखिए एल्युमिनियम का प्रयोग ओवरहेड लाइन या पावर ट्रांसमिशन, ये देखिए ये ओवरहेड लाइन पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नोट में, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, नोट में चालकता की अगर बात करेंगे तो पहले नंबर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम। ठीक, ये सिल्वर चालकता है। अगर प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होगा, फिर कॉपर में होगा, फिर सिल्वर में होगा। लेकिन दोस्तों इसका तो बहुत कम क्वेश्चन था, लेकिन ये इस टॉपिक से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अब हमने तो इसको पढ़ा दिया था, अब मेरा ये था रिवीजन। अब हम पढ़ेंगे सिलिकॉन, अब सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सेमीकंडक्टर, अब यहाँ पे आता है सिलिकॉन, जो अर्धचालक में आते हैं। दोस्तों इस चालक का कुचालक अर्धचालक हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप जान लीजिए ये अर्धचालक पदार्थ होता है। जैसे इसमें तो आप अर्धचालक का मतलब ये है कि चालक भी है और नहीं भी है, यानी दोनों के बीच में भी है, इसीलिए अर्धचालक बोलते हैं। आप तो चालक तो समझ गए होंगे, चालक, फिर अर्धचालक, और ये हो गया कुचालक। अब देखिए जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, धारा का प्रवाह हो सके, और इसमें भी धारा का प्रवाह हो सके, लेकिन कुछ कंडीशन है, इसमें सीधा सीधा धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब देखिए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 28 है। अब हम यहाँ पे और आगे बात करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का रहता है। अब देखिए दोस्तों सिलिकॉन यहाँ पे देख ले रहे हैं, देखिए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और सिलिकॉन का प्रतीक SI होता है, और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाट 4 होता है। अब देखिए सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, इसीलिए 2, 8 और 4। अब हम कह सकते थे 2, 8, 18, तो 8, 2 और 8 10 हो गया। अब ये 4 बचा है, 14 था ना, तो इसलिए यहाँ पे 4 ही रखे हैं। अगर 18 से ज़्यादा होता या और ज़्यादा होता तो हम 18 18 करके लिखते हैं। ठीक, अब देखो इसका प्रयोग जो होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सब अर्धचालक धातु होते हैं। इसका प्रयोग डायोड बनाने में किया जाता है और छोटे छोटे सर्किट बनाने में किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही किया जाता है, इलेक्ट्रिकल में इसका प्रयोग बहुत कम है। रेक्टिफायर बनाने में, डायोड बनाने में, इस सब चीज़ों को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जर्मेनियम भी है। जर्मेनियम, इसको जैसे आप, इसका काम क्या है, देखिए दोस्तों, अगर मान लो हीट अगर आप थोड़ा सा आप जनरेट होगा तो ये धारा का प्रवाह होने देगा। मान लीजिए ये यहाँ पे ये आपका सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। अगर हम इसको हीट दे देते हैं और करंट ऐसे आ रहा है तो करंट नहीं जाने देगा, लेकिन जैसे यहाँ थोड़ा हीट होगा तो ये करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसी फंडामेंटल पे ये काम करता है। जैसे हीट आप होगा थोड़ा सा तो ये काम करेगा, जैसे ही हीट को हम हटा देंगे तुरंत वो काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही हम जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं धातु बना। जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में समझाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है जर्मेनियम। जर्मेनियम ही भी एक अर्धचालक धातु होती है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है। ठीक, अब इसका परमाणु क्रमांक 32 होता है और परमाणु भार 72 होता है। अब इसको Ge से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32। अब इलेक्ट्रॉनिक से विन्यास करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे देखिए 2, 8, 18, 4। अब मान लीजिए 32, तो इसको रखेंगे 2, 8, 18, 18, 1, 18, 18 ऐसे करके फिर 32 ऐसे आता है। तो हम अगर 32 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये आता है 2, 8, 2, 10,
2 8 18 18, देखिए 18 2 20 28 और 2 30 2 32 यानी 4, यानी अब टोटल मिला करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 32 हो गया। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखिए यहाँ 2 की जगह 2 पूरा का पूरा रख दिए हैं, 8 की जगह पे 8 हम पूरा रख दिए हैं, ये यहाँ पे 18 की जगह पे यहाँ पे। अब दोस्तों ये 4 बचा है तो इसीलिए 4 ही रखे हैं, नहीं तो अगर 18 होता तो हम 18 उतार देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब दोस्तों हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होता है, देखिए यहाँ पे है ये चालक कंडक्टर, देखिए एल्युमिनियम, Ag, सिल्वर, कॉपर, ठीक, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। और ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे ये चालक, ये अर्धचालक, ये कुचालक यानी इंसुलेटर, ये 3 चीज़ हो गए हमारे पास। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हम ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए इसके बाहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इसके बाहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसके बाहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। दोस्तों अगर मान लीजिए ये परमाणु है, ये नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो करंट का फ्लो होने के लिए बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है और कोई जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ आपको हम फिर से समझा देते हैं। मान लो ये परमाणु है और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 1 2 3। अब किसी भी परमाणु में मतलब कि जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का अगर हम गुण बात करेंगे तो जैसे बाहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से वो लोग इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, वही जिम्मेदार होता है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन प्रवाह जिम्मेदार नहीं होते हैं, जैसे ये वाले जो हैं ये वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। ये जो बाहरी कक्षा के हैं यही इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बात करें, अगर हम गौर करें तो हम देख पाते हैं इसके एल्युमिनियम के बाहत्तम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और सिल्वर के बाहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है और कॉपर का भी 1 है। अब देखिए बाहत्तम कोष, अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, देखिए Ag सिल्वर, सिल्वर का बाहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक। अब हम नीचे जाते हैं कॉपर में। कॉपर में जब जाएंगे तो यहाँ भी देख रहे हैं 1 है, ठीक। अब हम नीचे जाते हैं एल्युमिनियम में। हाँ हो, अच्छा एल्युमिनियम का दोस्तों हमने नहीं किया है। एल्युमिनियम का आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 13 है तो इसको कर लीजिएगा 2 8 2 10 और 3। एल्युमिनियम का 13 होता है। जहाँ पे वहाँ पे लिखे होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पे देखिए लिखा है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग लिख लीजिए यानी कि एल्युमिनियम। यहीं पे आप हेडिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों पढ़ाने से बहुत कुछ छूट जाता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 10 और 3 13, यानी टोटल 13 होता है। 2 8 और 3 लिख लीजिएगा, 2 8 3।
होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाहत्तम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक है। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन का 4 है, ये भी 4 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 5, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6 और ऑक्सीजन का 6। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे हमें पता यह चलता है कि जितने भी चालक होंगे तो उसके बाहत्तम कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, अगर अर्धचालक होंगे तो उसके बाहत्तम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि देखो हमने दोनों को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, जैसे जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, तो उसके बाहत्तम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब यहीं पे अगर अर्धचालक रहेगा, अगर यहाँ पे कुचालक रहेगा तो उसके बाहत्तम कोष में 5 या 6 यानी कि अधिक रहेगा। ठीक, यानी 1, 2, 3 मतलब चालक हो जाएगा। अगर जैसे ही 4 पे पहुंचा तो वो अर्धचालक हो गया, अगर 4 से अधिक हो गया तो कुचालक हो गया। ठीक, अब इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने नोट करके लिखाया है, नोट, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो तो वह कंडक्टर यानी ब्रैकेट चालक कहलाएगा, और जिस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी वह सेमी कंडक्टर कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जिस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो, यानी कि 4 से अधिक यानी कि 5 और 6, 7, 6 तो हाँ 6, 7 तो ये सब हो जाएंगे कुचालक, जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं। यानी देखिए 5, 6, 7 वो इंसुलेटर कहलाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपके पास जितने भी दोस्त हैं, आप उन लोगों को हमारे चैनल का लिंक भेजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों ऐसे ही हमको आप मोटिवेट करिए, मेरा सपोर्ट करिए। हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का कोर्स पूरा फुल पढ़ा देंगे। आपको कहीं कोई फीस नहीं देना है, कोई कुछ नहीं देना है। आप आराम से हमसे जुड़े रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। दोस्तों हम पहले पढ़ा दें, उसके बाद क्वेश्चन का डिस्कशन हमको इतना बेहतरीन तरीके से करा देंगे कि शायद कोई करा पाएगा। दोस्तों आप आशा रखिए, विश्वास रखिए, हम आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे। आपको लगेगा कि हाँ हमने कहीं से इलेक्ट्रीशियन का कोर्स पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखना, मेरा सपोर्ट करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, सपोर्ट करिएगा दोस्तों।